सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है भाई बहनों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आज हम पढ़ने वाले एक बड़ा मज़ेदार, बड़ा सिंपल और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो आज से हम स्टार्ट करें क्लास सिक्स की सप्लीमेंट्री। तो बने रहो यार, ठीक है? तो चलो, आज के चैप्टर में भैया होने क्या वाला है? भाई सिंपल कहानी है, बस उसको समझेंगे हिंदी में, दैट्स इट। इसके अलावा अपन आज कुछ भी नहीं करेंगे। और ये वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो आप 2 टाइम्स करके देखोगे तो विद इन 5 मिनट्स आपका फुल रिविजन हो जाएगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो भाई एक बार की बात है, क्या थी? एक क्या रहती थी वहाँ पे? एक बर्ड रहती थी, एक चिड़िया रहती थी, और उसके दो नए नए बच्चे उसके साथ रहते थे। यानी एक चिड़िया थी, उसके घोंसले में उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज, मतलब अभी पैदा हुए बेबीज रहते थे, ठीक है? They had a nest in a tall shady tree, and there the mother took care of her little ones day and night. तो था क्या? उनका जो नेस्ट था वो कहाँ पे था? वो एक टॉल यानी बहुत ऊंचे, शेडी यानी कि जिसके बहुत सारी, जो मतलब बहुत बड़ा हो, घना फैला हुआ, जिसकी बहुत सारी छाया आती हो, ऐसे ट्री के पास उनका नेस्ट था, के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे उनकी जो मदर थी पूरे दिन उनकी टेक केयर करती थी, चिंता करती थी, खाना वाना देती थी। भाई पर एक दिन क्या हुआ, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान आ गया। ठीक है, सोचो जंगल में बहुत खतरनाक तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। हर तरफ क्या हो रहा था? बिजली कड़क रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, रेन हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, ठीक है, तूफान आ रहा था। और विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। और उस दिन क्या हुआ, जो हवा थी इतनी तेज चल रही थी कि उसने कई कई तो पूरे पेड़ गिरा दिए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। केम डाउन यानी कि मतलब टूट जाना, ठीक है, गिर के नीचे गिर जाता ना। तो भाई जिस ट्री पे वो रहती थी चिड़ियाएं, वो ट्री भी लुढ़क गया, मतलब गिर गया। अ बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। क्या हुआ, एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो कि उनका नेस्ट था, धाड़ से उस पर आके गिरी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनकी जो मदर थी, छोटे बच्चों की जो बर्ड थी, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, फॉर्चुनेटली, मगर फॉर्चुनेटली मतलब अच्छी बात है, फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। हुआ क्या कि जो छोटी छोटी दो बर्ड्स थी ना, विंड ने उन्हें उड़ा के पूरे फॉरेस्ट की दूसरी साइड पे जाके फेंक दिया। ठीक है, तो वो वहाँ चली गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। हुआ क्या, एक चिड़िया तो वहाँ पहुंचा, चिड़िया का बच्चा, जहाँ पे रॉबर्स यानी कि बहुत सारे लुटेरे वो रहते थे, उनकी गुफा थी। और जो दूसरा था वो पहुंचा एक ऋषि के आश्रम के बाहर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बहुत दिन पास्ड हो गए, और जो बेबी बर्ड्स थे अब वो क्या हो गई, बिग बर्ड्स हो गई, मतलब एकदम बड़े हो गए, वो काफ़ी दिन हो गए। तो एक बार, अब बड़े दिनों की बात है, एक बड़े दिनों बाद की बात है, क्या हुआ, एक बार एक राजा, एक शहर का, एक कंट्री का, वो फॉरेस्ट में आया हंटिंग यानी कि शिकार करने आया था। ही सॉ अ डियर एंड अ रोड। तो उसने क्या देखा, एक डियर देखा, डियर यानी कि हिरन, और रोड आफ्टर इट, रोड यानी कि हमने राइड का मतलब सुना ना, राजा महाराजा अपने हॉर्स पर राइड करते हैं, राइड की पास्ट फॉर्म है रोड। ठीक है, तो वो उसके पीछे दौड़ने लग गया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। और वो कहाँ पहुंच गया, और उसके पीछे पीछे भागते भागते फॉरेस्ट के एकदम घने एरिया में, मतलब ऐसी जगह जहाँ से उसे खुद का ही रास्ता नहीं पता बाहर जाने का। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो किंग था वो अपना रास्ता खो चुका था, और उसको खुद नहीं पता था कि भैया वो आ कहाँ चुका है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। उसने बहुत टाइम तक क्या किया, रोड यानी कि घोड़े पे तुगड़ुक तुगड़ुक घुड़सवारी करी, और कहाँ पहुंच गया, फॉरेस्ट की दूसरी साइड में पहुंच गया। अब वो अब तक बहुत थक चुका था, वेरी टायर्ड बाय नाउ। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। तो उसने क्या करा, अपने घोड़े से उतरा, और एक केव, मतलब एक केव के पास एक ट्री था, एक केव यानी कि गुफा के पास एक पेड़ था, उसके नीचे जाके बैठ गया। सडनली, तभी एकदम से उसको एक आवाज आई। आवाज ने क्या बोला, क्विक, हरी अप, अरे जल्दी करो जल्दी करो, देर इज समवन अंडर द ट्री। वो क्या आवाज क्या कह रही थी, कि ट्री के नीचे कोई बैठा है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स हरी। वो क्या कह रही थी, जल्दी आओ और इसके सारे हीरे जवाहरात और इसका घोड़ा इससे ले लो, जल्दी करो वरना ये भाग जाएगा। ये कोई बोल रहा था। अब किंग बड़ा एकदम हैरान हो गया, उसने ऊपर देखा, तो उसने देखा एक बिग ब्राउन बर्ड, कि एक ब्राउन बर्ड बैठी है और ये सारी बातें कर रही है। ठीक है,
ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव। उसको उसके अलावा जो केव थी उसमें से भी कुछ नॉइस आने लग गई थी, खुचुड़ पुचुड़, मतलब कि कोई बाहर की तरफ आने वाला है, इस तरीके की नॉइस। तो उसने क्या किया, राजा ने जल्दी से अपने घोड़े पे बैठा और वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग गया, क्योंकि वो समझ गया था कि भाई कोई तो है। सून, थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुंचा, एक क्लियरिंग में पहुंचा, यानी कि किसी जगह जहाँ थोड़ा साफ सफाई थी। ठीक है, बाकी हर तरफ पेड़ थे, वहाँ बीच में थोड़ा एरिया साफ था, क्योंकि वो क्या देखने में क्या लग रहा था, आश्रम लग रहा था। और वो था भी ऋषिज का आश्रम। आपको याद है स्टार्टिंग में जहाँ पे वो चिड़िया पहुंच गई थी, वही ऋषि का आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। किंग ने क्या करा, अपने घोड़े को एक कोने में बांध दिया और वहीं शेड यानी कि छाया में बैठ गया। सडनली यानी कि फिर से, तभी उसको एक बार फिर एक आवाज सुनाई दी। बट इस बार जो आवाज थी वो थी एक जेंटल वॉइस, एक प्यारी आवाज थी, क्योंकि क्या बोली, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप प्लीज अंदर जाइए और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो हमारे ऋषि हैं वो कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। इसका मतलब क्या है, सर अंदर जो है कुछ ठंडा पानी रखा है घड़े में, आप उसको पी लीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल समझिए, अपना घर समझिए। ठीक है, मतलब उसने इतनी प्यारे तरीके से उसका वेलकम किया। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। किंग ने ऊपर देखा तो उसे फिर से एक ब्राउन चिड़िया दिखी। अब वो बड़ा हैरान, क्योंकि उसने सेम चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, कहाँ पे, केव के बाहर। उसने बड़ी अपने आप से तेज बोला, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। उसने क्या बोला कि ये तो उसी की तरह लग रही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी। तो ये जो सुना, ये सुन के चिड़िया क्या बोली, यू आर राइट सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। He is my brother. He has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. तो उसने क्या समझाया कि वो मेरा भाई है। उस चिड़िया ने बताया कि वो मेरा भाई है, और उसने क्या किया है, रॉबर्स यानी कि चोर उचक्के और लुटेरों से दोस्ती कर ली है। और वो वही बोलता है अब, जो कि क्या वो कहते हैं उससे, ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, अब तो वो मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड ना आश्रम, तभी क्या हुआ, हम ऋषि भी आ गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। ऋषि राजा को देख के बोले, वेलकम, आपका स्वागत है। प्लीज कम इन साइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। उन्होंने बहुत, देखो ऋषि मुनि तो होते हैं बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत प्यार से बात करते हैं सबसे। उन्होंने क्या बोला, आप अंदर आ जाओ, आराम से हमारे घर में बैठो। यू लुक टायर्ड, आप बड़े थके हुए भी लग रहे हो, एक काम करो आप थोड़ा आराम करो, ठीक है, उसके बाद हम मिल के साथ में जो खाना है वो खाएंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। वहाँ पे फिर आराम आराम किया। खाना खाने के बाद क्या हुआ, जो किंग था उसने दोनों बर्ड्स की स्टोरी सुनाई, किसको, ऋषि को। अब और उसको बताया कि भाई वो दोनों कितने अलग हैं, स्टिल वो एक जैसे दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। उसने बोला यार ये जंगल में तो बड़े अलग अलग चीज़ें हैं, अजीबो गरीब, ये राजा ने बोला। ही सेड द होली मैन स्माइल्ड। अब ये सुन के जो ऋषि थे वो मुस्कुरा गए, और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली जो कि आपको बहुत ज़रूरी से समझनी चाहिए। वो क्या थी, आफ्टर ऑल वन इज ओन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब इस लाइन का मतलब समझो। देखो, इसका मतलब यही है कि आप हमेशा वही होते हो जिनकी कंपनी में आप रहते हो। जैसे लोगों के बीच में आप रहते हो वैसे ही आप खुद बन जाते हो। यही इस पूरी कहानी का मोरल है। अगर आप इस लाइन को समझ गए तो भाई राइटर ने जो ये कहानी डाली है एनसीईआरटी में वो आपके लिए सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स। उन्होंने समझाया कि उस चिड़िया ने तो हमेशा क्या सुना है, सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट्स की बातें सुनी है, लुटेरों की। तो वो उन्हीं को इमिटेट यानी कि कॉपी करना, उन्हीं को कॉपी करती है और हमेशा बात करती है किसके, लोगों को लूटने के बारे में। एंड दिस वन यानी कि ये चिड़िया हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और इसने क्या बोला, जो इसने हमेशा सुना है। और किसकी, ऋषि की। ही ऑलवेज वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो हमेशा लोगों को वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड। उसके बाद उन्होंने बोला अब आप अंदर आ जाओ, आराम से बैठो और फिर हम आराम करते हैं, ठीक है, और मैं आपको और भी बताऊंगा चिड़िया के बारे में। तो देखा कितने मज़ेदार स्टोरी थी और कितने आराम से हमने इसको ख़त्म कर लिया। यार मेरे को तो बड़ा मज़ा आया ये स्टोरी सुना के। तुम लोग बताओ तुमको ये अच्छी लगी कि नहीं, कैसे बताओगे, कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके, और कैसे। और अगर देखना चाहते हो और बहुत सारी वीडियो क्लास 6 से रिलेटेड या क्लास 7 से या क्लास 8 से भी, तो क्या करना है, बस उस लाल बटन को ठोक डालो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बन जाओ इस फैमिली का पार्ट, ठीक है।
तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय जी, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।